जो लोग ज्वाइन हुए अपने अपने नाम बताओ। आयशा सिद्दीका। हाँ, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। क्लियर आ रहे हैं। चलो, अंशरा तबस्सुम। हाँ जी। यहाँ पर मोहम्मद और एक कोई है, देखिए अल्फी। फटाफट जल्दी। हाँ, अल्फी अंजुम। अल्फिया अंजुम। हाँ जी। चलो ठीक है। देखो, उस दिन लास्ट पीरियड में जो कुछ हुआ था ना, मैं वो एकदम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। सब लोग जो है इधर ध्यान दो। देखो, हम लोग जो चैप्टर अभी देख रहे हैं वो है ग्रेविटेशन। उर्दू में इसके लिए दो अलग अलग नाम हैं। एक नाम है कशिश शकल और दूसरा नाम है तजाजुब। आप दोनों भी नाम नोट करके रखो, कशिश शकल और तजाजुब। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन क्या है, तो जनरली सभी को इसके बारे में पता है कि ग्रेविटेशन जो है वो एक कुव्वत कशिश का नाम है। और आमतौर पे हम ऐसा समझते हैं कि जमीन के अंदर ये कुव्वत पाई जाती है। मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि अगर मान लो कोई चीज को ऐसा ऊपर उछाले, कोई पत्थर वगैरह को, तो वो ऊपर जाकर वापस नीचे गिरती है, और नीचे गिर रही है इसका मतलब जमीन में कशिश है जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई है। उस कशिश को आमतौर पे हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो हमारा कंसेप्ट ये बन जाता है कि कशिश शकल जो है वो सिर्फ जमीन के अंदर है। ओके, सिर्फ जमीन के अंदर वो कशिश पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप याद रखो कि कशिश शकल दुनिया की हर चीज में पाई जाती है, सिर्फ जमीन में नहीं पाई जाती, बल्कि दुनिया की हर चीज में ग्रेविटेशन जो है वो मौजूद है। और कौन कौन सी चीजों में मौजूद है, तो याद रखना, दुनिया की वो तमाम चीजें जिसके अंदर मास है, दुनिया की वो तमाम चीजें जिनके अंदर मास यानी कमियत मौजूद है। अगर किसी जिस्म के अंदर कमियत है, अगर किसी जिस्म में कमियत मौजूद है, तो वो जिस्म जो है उसके अंदर कशिश शकल भी पाई जाएगी, और वो जो है वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ कशिश भी करेगा। ओके, तो मेन चीज है कमियत। तो अब हम यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी शकली कुव्वत की अगर तारीफ अगर बनाना हो, तो हम उसकी तारीफ ऐसी बनाएंगे कि कमियत की वजह से जो कुव्वत पैदा होती है, कमियत की वजह से जो कुव्वत कशिश पैदा होती है, उसे ग्रेविटेशन कहते, उसे कशिश शकल कहते हैं। कमियत की वजह से जो कुव्वत कशिश पैदा होती है उसे शकली कुव्वत या कशिश शकल या तजाजुब कहा जाता है। ओके, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन जो है वो आप ध्यान में रखेंगे कि कमियत, अगर किसी जिस्म के अंदर कमियत है तो उस कमियत की वजह से जो उसमें कशिश की जो कुव्वत पैदा होंगी वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, या वो शकली कुव्वत या तजाजुबी कुव्वत है। ओके, अब
इस कुव्वत के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग स्टडीज किए हैं। उनमें से जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है शुरुआत के अंदर, वो है न्यूटन, आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन का कानून, यानी न्यूटन ने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उन्होंने जो एक कानून जो बनाया, तो वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से फेमस है, न्यूटन का शकली कानून। उर्दू में हम लोग उसको बोलेंगे न्यूटन का शकली कानून। इसके लिए उर्दू में एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता और वो वर्ड है न्यूटन का कुलिये तजाजुब। ये दोनों तरह के अल्फाज आप जो है नोट करके रखो। न्यूटन का कुलिये तजाजुब, कुलिया का मतलब कानून होता है, ओके। तो न्यूटन का कुलिया तजाजुब या न्यूटन का शकली कानून वो क्या चीज है, इसको एक बार फिर से आप लोग जो है इधर ध्यान देकर जो है समझ लो। देखो बहुत आसान है। अगर हमने दो जिस्म लिए ए और कुछ दूरी के ऊपर बी, इसकी कमियत m1 लिए मान लो और इसकी कमियत m2 और दोनों के बीच का फासला r ले लिए, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कमियतों की वजह से उसके अंदर कुव्वत पैदा होगी, कमियतों की वजह से। तो यहाँ पर इन दोनों की कमियतें हैं, तो इनके दरमियान शकली कुव्वत F पैदा होगी। तो न्यूटन के कानून के मुताबिक ये जो कुव्वत है ये रास तनासुब में रहेगी ये दोनों कमियतों से, यानी m1 से भी और m2 से भी। जब दोनों के साथ में अगर वो रास तनासुब में है तो हम ये बोलेंगे m1 ज़रब m2, यानी यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कमियतों का, क्योंकि वो m1 पर भी डिपेंड है और वो m2 पर भी डिपेंड है, इसलिए दोनों को रास तनासुब में, मतलब दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंगे और हम ये बोलेंगे कि ये जो शकली कुव्वत है ये रास तनासुब में है इन दोनों कमियतों के हासिल ज़रब के साथ। ऐसी दूसरी जो बात यहाँ पर है वो ये है कि ये जो शकली कुव्वत है ये माकूस तनासुब में है। याद रखना, माकूस तनासुब हमेशा 1/, में हम लोग बताते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो हमेशा 1/, होता है। तो 1/, उसने बताया था r का स्क्वायर। यानी न्यूटन ने अपने तजुर्बात के जरिए, अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए जो चीज उसने साबित किया था वो ये था कि ये जो शकली कुव्वत है ये दरमियानी फासले के मुरब्बे से माकूस तनासुब में है, उल्टे तनासुब के अंदर है। तो रास तनासुब में है कमियतों का हासिल ज़रब और माकूस तनासुब है r का स्क्वायर, ओके। अब ये जो दो अलग अलग जो बातें हैं, इन दोनों बातों को अगर हम आपस में मिला लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। आप लोग देखो दोनों चीजों को अगर कंबाइन कर लिए ये बनेगा S प्रोपोर्शनल टू m1 ज़रब m2 और अपॉन में आएगा r का स्क्वायर, ओके। ये था न्यूटन के कानून का मतलब, दोनों पार्ट्स को हमने आपस में मिक्स करे, हमको ये कंबाइंड एक फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ पर ये निशान हटाना है, तो आप याद रखो जब भी हम तनासुब का निशान हटाते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी का ये जो साइन है, जब ये हटाते हैं तो इक्वल टू आता, बराबर का निशान आता, और बराबर के निशान के साथ में एक मुस्तकिल भी आ जाता। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेंगे F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट लेंगे G, कैपिटल G, ओके। ये जो कैपिटल G है इसको एक मुस्तकिल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये आ जाएगा m1 m2 और अपॉन में नीचे आएगा r स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो इसको बोलते हैं न्यूटन का शकली कानून, न्यूटन का कुलिया तजाजुब या न्यूटन का शकली कानून। एकदम आसान है, फॉर्मूले के अंदर है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो कैपिटल G है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे, यानी आलमी शकली मुस्तकिल। उर्दू में इसके लिए वर्ड है आलमी शकली मुस्तकिल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। ये एक इसको आप जो है ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर एक और चीज हम देखेंगे, अगली जो चीज इसके अंदर आपको देखना है कि ये आलमी शकली मुस्तकिल क्या चीज है, मतलब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो इसको भी समझ लो, बहुत आसान है। बल्कि अगला जो सवाल आप लोगों को नोट करना है वो इसी के बारे में है। सवाल नोट कर लो। पहला सवाल तो हम लोगों ने कर लिया था, पहला सवाल यही वाला था कि न्यूटन का कानून क्या है, उसके लिए उसका एक्सप्लेनेशन देना था। अब सेकंड जो सवाल आपको नोट करना है वो लिखो आप लोग। सवाल है आलमी शकली मुस्तकिल यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आलमी शकली मुस्तकिल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उर्दू में इसके लिए वर्ड है आलमी शकली मुस्तकिल। यहां पर आलमी के लिए दूसरा वर्ड आफाकी भी इस्तेमाल किया जाता है, आफाकी शकली मुस्तकिल, ओके।
आलमी शकली मुस्तकिल या आफाकी शकली मुस्तकिल, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तारीफ बयान कीजिए, उसकी इकाई और आबाद लिखिए, उसकी इकाई और आबाद लिखिए। ओके, सवाल नोट कर लिए सब लोगों ने? सवाल लिखना हो गया आप लोगों का? यस सर। ओके, चलो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे आलमी शकली मुस्तकिल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और अब इसकी डेफिनेशन समझ लो। देखो किस तरह से डिफाइन करेंगे। एफ इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखे थे, मैं पहले आपको फॉर्मूले से समझाता हूं, फिर बाद में हम उसकी तारीफ लिख लेंगे। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला जो है न्यूटन का जो फॉर्मूला है, इसमें आप m1 m2 और आर स्क्वायर को इधर भेज देंगे। जब इनको इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर अकेला जी बचेगा, तो जी इज इक्वल टू आएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ओके, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ये आर स्क्वायर ऊपर गया, m1 जरा m2 दोनों नीचे चले गए, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब ये जो चीज आपके सामने बनी हुई है, ये जो फॉर्मूला आपको मिला, इसको देखकर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जी को। देखो इसको डिफाइन करने का एक आसान तरीका ये रहेगा, आप एक काम करेंगे, m1 की कीमत ले लो 1 किलोग्राम, यानी पहला जिस्म जो है वो 1 किलो का लेंगे। इसके बाद m2 दूसरा जो जिस्म है वो भी 1 किलो का ले लो। यानी क्या, ये तीन चीजें फर्ज करना है आपको। पहले m1 1 किलो, m2 वो भी 1 किलो, और r जो है वो लेना है 1 मीटर। अगर आपने इन दोनों को 1-1 किलो लिया और इसको 1 एयर ले लिए, तो देखो ये फॉर्मूला क्या बना, कीमत 1 ले रहे हैं हम लोग, और अपॉन में नीचे आएगा 1 इंटू 1। ओके, अब एक चीज पे गौर करो, 1 से अगर आपने मल्टीप्लाई करे या 1 से अगर आपने तकसीम करे तो कुछ नहीं होता, यानी 1 से ज़रब करे तो भी नंबर वही रहता, तकसीम करे तो भी वही नंबर रहता। इसका मतलब आपको मिला g इज इक्वल टू एफ। तो एक बड़ी मजेदार चीज हमको यहाँ पर मिल गई, हमको ये मिला कि ये जो आलमी शकली मुस्तकिल है g, ये खुद एफ है। एफ शकली मुस्तकिल कोई अलग नहीं, बल्कि कुव्वत के नाम, ये शकली कुव्वत खुद है। ओके, आलमी शकली मुस्तकिल हमेशा शकली कुव्वत के बराबर ही होता है, लेकिन कब, जब ये कंडीशन हो, यानी ये वाली शर्तें हैं। अगर ये शर्तें हैं तो ओके, आलमी शकली मुस्तकिल हमेशा शकली कुव्वत के बराबर होता है अगर दोनों जिस्मों की कमियतें 1 किलोग्राम हो, जिस्मों की कमियतें 1-1 किलोग्राम हो, और उनके दरमियान का फासला 1 मीटर हो। यानी फासला जो है वो भी 1 मीटर होना, और वो दोनों जिस्म जो है वो भी 1-1 किलो के होना। अगर वो 1 किलो से ज्यादा होंगे या फासला 1 मीटर से ज्यादा होगा या कम होगा तो वो नहीं चलता, तो फिर ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। ये डेफिनेशन उसी वक्त सही होगी जब आप m1 को भी 1 लेंगे, m2 जो है उसको भी 1 लेंगे, और r की कीमत को 1 लेंगे। ओके, तो अब डेफिनेशन देखो किस तरह से बनेगी डेफिनेशन इसकी। इसकी तारीफ कुछ ऐसी बना सकते हैं हम लोग, आलमी शकली मुस्तकिल हमेशा शकली कुव्वत के बराबर होता है। आलमी शकली मुस्तकिल शकली कुव्वत के बराबर होता है अगर दोनों जिस्मों की कमियतें 1 किलोग्राम हो, यानी दोनों जिस्मों की कमियतें 1-1 किलोग्राम हो, और उनके दरमियान का फासला 1 मीटर हो। इस तरह से आप उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं। या फिर आप इसकी तारीफ ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दो जिस्मों की कमियतें बिलतरतीब 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम हो, और उनके दरमियान का फासला, उन दोनों जिस्मों के दरमियान का फासला 1 मीटर हो, तो उनके दरमियान शकली कुव्वत मुस्तकिल होती है, जिसे आलमी शकली मुस्तकिल कहते हैं। तो आलमी शकली मुस्तकिल यानी कैपिटल जी कहते हैं। ओके, आप में से कोई डेफिनेशन सुना सकता है? अच्छा, ये डेफिनेशन आपको समझ में आई सबको? चलो मैं एक बार
फिर से मैं repeat कर देता हूँ, सब लोग गौर से देखो और इस तरह से नोट करो, बल्कि आप लोग जैसे मैं कह रहा हूँ उस तरह से नोट करना। अगर दो जिस्मों की कमियतें, अगर दो जिस्म बिलतरतीब किलोग्राम और किलोग्राम हो, अब वो आवाज अटक रही तुम्हारी। 1 किलोग्राम सर आवाज और क्लियर नहीं आ रही। अभी अभी नहीं है नो सर। सर, बहुत अटक रही हो, बहुत ज्यादा अटक रही हो। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही। यहाँ तो मसला नहीं है यार, यहाँ इंटरनेट है। अच्छा ठीक है, अभी आवाज आ रही है। अटक अटक के आ रही सर। शायद उसका नेट का मसला होगा। ठीक है, अभी सर नहीं, अटक रही बहुत ज्यादा। आपकी ये वीडियो क्लियर है क्या? नो सर, अब आ रही है, आ रहा, अच्छे से आ रही हाँ है। सर, वीडियो क्लियर है सर। आवाज अब आ रही है। वो शायद ये हाँ वीडियो पे अटक अभी आवाज क्लियर आ रही। हाँ चल, सब लोग म्यूट रहो लेकिन। ओके, हाँ चलो ठीक है, तो आप नोट करो इसकी जो डेफिनेशन है उसको एक बार नोट कर लो। अ, अगर दो जिस्मों की 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम हो, 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम हो और उनका दरमियानी फासला, उनका दरमियानी फासला 1 मीटर हो, उनका दरमियानी फासला 1 मीटर हो, तो उनके दरमियान, उनके दरमियान सकली कुवत, उनके दरमियान जाती है, कुवत मुस्तकिल हो जाती है। सर आवाज अटक रही। सर बरोबर सुनने नहीं आ रहा सर, आवाज अटक रही। सकली मुस्तकिल कहते हैं, उसे सकली मुस्तकिल कहते हैं। हाँ, उसके नीचे की लाइन पे लिखो, ओके लाइन चेंज करके लिखना। दर्ज झैल होता है, इसका ज़ाब्ता दर्ज झैल होता है। G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वेयर अपॉन M1 ज़रब M2। G इज इक्वल टू F इंटू आर इंटू M2। अब ये जो फॉर्मूला आपके पास है, इसको देखकर हम लोग इसकी इकाई और आबाद बना सकते हैं। इसके नीचे लिखो SI यूनिट। अब देखो यूनिट किस तरह से बनाएंगे। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर जितने लोग हैं उन सबकी इकाइयां रख दो। देखो यूनिट आएगी न्यूटन, इनटू बाजू में आर का मालूम है, आर फासला है, फासले की जो यूनिट है वो मीटर होती है,
इसका मतलब आर की जगह पर आ जाएगा मीटर, तो मीटर, और उसके बाद आएगा अपॉन में आएगा किलोग्राम, ये भी किलोग्राम, यानी किलोग्राम ज़रब किलोग्राम, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह से किलोग्राम स्क्वायर। ओके, आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम। ओके, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को इसकी एसआई यूनिट किस तरह से बनाना है। तो अब इसी के नीचे हम लोग इसका डायमेंशन बनाएंगे। अब देखो इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन बनाने के लिए भी हम ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूले पर से इसका जो है डायमेंशन बनाया जा सकता है। डायमेंशन जो है उसका डायमेंशन आप लोगों को मैंने बोला सर आवाज अटक रही। सर आवाज थोड़ा बहुत सा आपका नेट सर आवाज अटक थोड़ा रही। बेटा शायद आवाज अच्छे से आ रही है अभी। क्लियर नहीं है। हाँ, आवाज अच्छे से आ रही है। अच्छा एक मिनट, मैं हाँ चलो ठीक है। डायमेंशन बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एफ, कुवत का जो डायमेंशन है वो आएगा L1 M1 T माइनस 2। ओके, L1 M1 T माइनस 2 ये कुवत का हो गया। इसके बाजू में आएगा ज़रब, अब बाजू में है R का स्क्वायर, R यानी फासला, लंबाई, और ये 2 मरतबा है, इसके बाद आएगा L2, फिर इनके अपॉन में नीचे आएगा M1, तो M1 और M2 वो भी M1, दोनों भी कमियत है, इसका मतलब यहाँ पर M 2 मरतबा आएगा। तो इस तरह से नीचे आ गया M 2 मरतबा। अब इसको आप सॉल्व करो, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा LMT, चलो देखो L1 L2 A1 और A2 हो जाएगा L3। सर आवाज अटक रही। सर आवाज बहुत अटक के आ रही है। आवाज बहुत अटक रही सर। सर आवाज अटक रही है। सर आवाज अटक रही है। देखो अभी आवाज आ रही है क्या? क्लियर आ रही। अभी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ चलो अब देखो सब लोग इधर ध्यान दो। तो ये L1 और ये L2 ये दोनों मिलकर ये बन जाएंगे L3। ओके, इधर ये ऊपर M1 है और नीचे M2 है। ये जो नीचे वाला जो M2 है, जब ये इसको आप ऊपर ले जाओगे तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा M1 माइनस 2। अब जाहिर है 1 में से 2 माइनस करोगे तो ये होगा -1, यहाँ पर M आ जाएगा -1। ओके, और अब बचा हुआ है सिर्फ T। तो आप लोग देखो T माइनस, दूसरा कोई T है नहीं, इसका मतलब T माइनस 2। तो इस तरह से डायमेंशन जो बना वो ये बना, L1 और L2 मिलकर बन गए L3, M1 और M माइनस 2 बन गया -1, यानी M -1 और T -2। तो आया L3 M -1 और T -2। ये बनेगा कैपिटल G का आबाद, यानी आलमी शकली मुस्तकिल का जो आबाद है वो इस तरह से बनेगा। ओके, तो यहाँ पर अपना आलमी शकली मुस्तकिल वाला ये जो आर्टिकल है ये अब इसमें कंप्लीट हो गया। आप लोग देखो इसके अंदर आपको सिर्फ 3 बातें नोट करना है। सबसे पहले आलमी शकली मुस्तकिल की तारीफ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, तीनों बातों को मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा। देखो सबसे पहले तारीफ जब हम लोग करेंगे आलमी शकली मुस्तकिल की, तो उसके अंदर हम लोग 2 जिस्म लेंगे जो 1-1 किलो के होना, मतलब जिस्म जो है वो 1-1 किलो के चाहिए।
तो तारीफ ऐसी बोलेंगे कि अगर तारीफ जो है उसकी कुछ इस तरह से आएगी कि अगर दो जिस्मों कहते हैं बिल तरतीब 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम हो और उनका दरमियानी फासला 1 मीटर हो, दरमियानी फासला 1 मीटर हो, तो उनके दरमियान शकली कुव्वत मुस्तकिल हो जाती है, जिसे आलमी शकली मुस्तकिल कहते हैं। ओके, ये हो गया आलमी शकली मुस्तकिल की तारीफ कि दो जिस्म 1-1 किलो के होना और उनके बीच का फासला 1 मीटर होना, तो जो कुव्वत पैदा होंगी वो आलमी शकली मुस्तकिल होगी। ओके, दूसरी चीज हम लोगों ने देखा कि उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला आएगा कैपिटल G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 ज़रब M2, ये फॉर्मूला उसका आएगा। G इज इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 ज़रब M2, ये फॉर्मूला बन गया आलमी शकली मुस्तकिल के लिए। फिर इसके बाद आएगा मामला इसकी एसआई यूनिट, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो यूनिट आ जाएगी न्यूटन, ये F के लिए न्यूटन स्क्वायर है तो वो होगा मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम 2 बार है तो किलोग्राम का स्क्वायर। ये इस तरीके से आप इसकी एसआई यूनिट बना सकते हैं। ओके, फिर मामला आएगा कि इसका डायमेंशन क्या बनाओगे, इसका आबाद क्या बनाओगे। तो जैसा भी हम लोगों ने देखा इसका जो आबाद है वो उसमें L M T तीनों लोग आएंगे। इसमें L जो है 1 और वो फिर R का स्क्वायर का L L2, L1 L2 हो जाएगा L3, M1 ऊपर था और M2 नीचे था, वो नीचे वाला 2 ऊपर लेकर गए, सॉल्व करें वो बन गया M-1 और T रहेगा -2। ओके, तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आबाद जो बना, इसका जो आबाद आया वो आया L3 M-1 और T-2। ओके, यहाँ पर इतनी बातें तो कंप्लीट हो गई। अब इसमें एक और चीज आप ध्यान में रखेंगे और वो है आलमी शकली मुस्तकिल की कीमत के बारे में, कि इसकी जो कीमत है वो क्या लेते हैं, मतलब क्या कीमत हो सकती है आलमी शकली मुस्तकिल की। तो आपको मैं यहाँ पर दो चीजें बताऊंगा। आप लोग देखो, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कैवेंडिश, ये नाम आप नोट करके रख लो, कैवेंडिश। ओके, तो कैवेंडिश नाम का जो साइंटिस्ट है उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसकी कीमत उसने डिस्कवर किया। उसकी जो कीमत उसने बताया था वो था 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, ये कीमत आप याद रख लो, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और ये जो है ये एसआई यूनिट में है, मतलब इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये जो आप नंबर देख रहे हो इसको आप नोट करके रख लो, इसको याद कर लो, क्योंकि ये आलमी शकली मुस्तकिल की मेन कीमत है जो तजुर्बात के जरिए, मतलब एक्सपेरिमेंट के जरिए कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था। ओके, याद रखो आलमी शकली मुस्तकिल का कंसेप्ट न्यूटन ने बताया था। ओके, लेकिन उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कैवेंडिश ने जो है वो डिस्कवर किया है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपना अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और आलमी शकली मुस्तकिल जो है वो पूरी तरह से एंड हो गया। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला जो टॉपिक हमको देखना है वो है शकली इसरा। शकली इसरा, तो और इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको आमतौर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। मतलब उर्दू में इसके लिए वर्ड है इसरा बावजह कशीश शक्ल। ओके, इसरा बावजह कशीश शक्ल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर ज्यादा आसान है शक्ली इसरा बोल दो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, चलो इसके लिए सवाल नंबर 3 जो है, तीसरा सवाल आप लोग नोट करो। इसका सवाल ऐसा आएगा, शकली इसरा की तारीफ बयान कीजिए। शकली इसरा की तारीफ बयान कीजिए, फुल स्टॉप। जमीन की सतह पर उसका ज़ाब्ता अखज़ कीजिए। जमीन की सतह पर उसका ज़ाब्ता
अखज कीजिए। ओके, अब देखो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे सकली इसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सकली इसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, हेडिंग डाल दो। अब इसकी डेफिनेशन क्या है उसको समझ लो एक बार। देखो तमाम लोग इधर ध्यान दो। आप ऐसा इमेजिन करो, मान लो ये जमीन है, मतलब जमीन की सतह है। ओके, और जमीन की सतह से कुछ बुलंदी के ऊपर यहाँ पर आपने एक चीज रखी, जैसे एक छोटा सा पत्थर है मान लो, जो ऊपर अपन लोगों ने हवा में कहीं तो भी उसको ऊपर रखे और इसको अचानक छोड़ दिए। जब आप इसको अचानक छोड़ेंगे तो ये यहाँ से नीचे गिरना शुरू होगा, ऊपर से नीचे गिरते जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखना कि जब किसी चीज को आप ऐसा ऊपर से नीचे गिराते हैं, यानी कोई चीज जब ऊपर से नीचे ऐसे गिरती है तो गिरते वक्त ऑटोमेटिक उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ते जाती है, खुद ब खुद उसके गिरने की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, लगातार उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी जब तक कि वो जमीन के ऊपर नहीं पहुंच जाता। ओके, तो यहां पर एक चीज हमको ये समझ में आ रही है कि अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है तो गिरते वक्त उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, लगातार उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाएगी रफ्तार की। अब आप एक चीज गौर करो कि अगर यहाँ पर रफ्तार बढ़ रही है, रफ्तार अगर चेंज हो रही है मतलब बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि रफ्तार तब्दील हो रही है। और जब रफ्तार तब्दील होगी तो रफ्तार की तब्दीली की जो शरह है उसी को हम लोगों ने नाम दिया था इसरा। बराबर है, आप याद करो जो इसरा की जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो यही वाली थी। इसरा का मतलब होता है रफ्तार की तब्दीली की शरह, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि वो चीज जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो कांस्टेंट रफ्तार से नीचे नहीं गिरती। यानी अगर किसी के दिमाग में ये बात होगी कि भाई वो एक जैसी रफ्तार से नीचे गिरता है, तो ऐसा नहीं है। उसकी रफ्तार लगातार चेंज होती, लगातार बढ़ती। चेंज होती मतलब कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती। कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाएगी, कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। ओके, जितना उसको डिस्टेंस मिलेगा उतना उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, यानी जितनी ज्यादा आप ऊंचाई से उसको छोड़ेंगे वो उतनी उसकी रफ्तार जो है बढ़ना है। तो रफ्तार बढ़ रही है, इसका मतलब इसरा पैदा हुआ। ओके, ये जो इसरा पैदा हो रहा है ये जमीन की कशिशे सकल की वजह से पैदा हुआ। यहाँ पर जो सकली हुआ था जिसकी वजह से ये चीज नीचे गिर रही है, इसकी वजह से ये इसरा पैदा हुआ। इसलिए इस इसरा को हम लोग बोलेंगे सकली इसरा या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, अब ये जो कुछ भी मैंने यहाँ पर अभी बनाया हूं इस पर से आप तारीफ जो है वो इजीली बना सकते हैं। देखो सकली इसरा की जो डेफिनेशन बनेगी वो ये है कि अगर आप किसी चीज को ऊपर से छोड़ देते हैं तो वो नीचे गिरना शुरू होगा, और जब वो नीचे गिरेगा तो गिरते वक्त उस पर एक इसरा अमल करेगा नीचे की सिमत में। यानी ये जो इसरा है ये हमेशा किधर जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में, जमीन की तरफ जाएगा, जमीन के मरकज की तरफ जाएगा। इस इसरा को बोलते हैं सकली इसरा। सकली इसरा नीचे की जानिब अमल करने वाला इसरा, जो जिस्म के ऊपर अमल करेगा जब वो जिस्म नीचे गिरना शुरू होता है तो। ओके, अब डेफिनेशन कैसी बोलेंगे या कैसी डेफिनेशन बनाएंगे? तो देखो बहुत आसान डेफिनेशन बनेगी, आप लोग नोट करना शुरू करो। अगर किसी जिस्म को आजादाना तौर पर, अगर किसी जिस्म को आजादाना तौर पर छोड़ दिया जाए, अगर किसी जिस्म को आजादाना तौर पर छोड़ दिया जाए तो उस पर नीचे की जानिब, उस पर नीचे की जानिब एक इसरा अमल करने लगता है, उस पर नीचे की जानिब एक इसरा अमल करने लगता है।
जिसे सकली इसरा कहते हैं, जिसे सकली इसरा कहते हैं। फुल स्टॉप। लाइन चेंज करके लिखो, इसे आमतौर पर स्मॉल लेटर में जी से जाहिर करते हैं, इसे आमतौर पर स्मॉल जी से जाहिर करते हैं। ओके, अब आप एक चीज देखो, इस चैप्टर में 2 जी आ गए, एक जी आया था कैपिटल जी और अब आ गया स्मॉल जी। याद रखना दोनों बहुत अलग अलग लोग हैं। ये जो कैपिटल जी है ये आलमी शकली मुस्तकिल है, ओके, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसकी कीमत है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। कीमत भी याद रखो बराबर, 6.67 10 का पावर -11, ये कैपिटल जी है। और स्मॉल जी जो है इसकी कीमत होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हम कई बार इस्तेमाल करते हैं, बराबर है। तकरीबन हर प्रॉब्लम के अंदर हमको इसकी जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर। तो जी की कीमत हम 9.8 लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन याद रखो ये कीमत जो है ये जमीन की सतह के लिए मुस्तकिल है, ओके। जमीन की सतह पर उसकी कीमत 9.8 होती है। जब आप सतह से ऊपर जाएंगे तो ये कीमत कम होने लगती, जब आप सतह से नीचे जाएंगे तो भी ये कीमत कम होने लगती, ओके। बहरहाल तो आप इसको याद रखो कि ये स्मॉल जी जो है, शकली इसरा जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जमीन पर, यानी जमीन की सतह पर। लेकिन जमीन की सतह के अलावा बाकी जगहों पर ये कीमत नहीं रहती, बदल जाती, इसलिए ये कोई मुस्तकिल नहीं है। आलमी शकली मुस्तकिल है, कैपिटल जी जो है वो मुस्तकिल है, वो पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में हर जगह में कांस्टेंट एक जगह एक जैसा है, इसीलिए उसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट है पूरी यूनिवर्स में। और ये जो स्मॉल जी है शकली इसरा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये कांस्टेंट है ही नहीं, इसकी कीमत हर जगह बदलती है। हम लोग जो 9.8 लेते हैं वो जमीन की सतह की कीमत है, ओके, इसलिए। और क्योंकि हमेशा हम लोग इसकी कीमत 9.8 लेते हैं जमीन की सतह के लिए, तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता कि यार ये भी मुस्तकिल है। लेकिन याद रखो ये मुस्तकिल नहीं है, ये बदलने वाली चीज है। जमीन की सतह छोड़कर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इसकी कीमत कम होगी, जमीन की सतह छोड़कर जैसे आप नीचे जाएंगे तो भी इसकी कीमत कम होगी। जमीन छोड़कर अगर आप चांद पर चले जाते हैं या मार्स पे या मुश्तरी पर, कहीं पर भी अगर आप जाएंगे, वहां पर ये स्मॉल जी की कीमत अलग अलग होगी, ओके। हर जगह स्मॉल जी अलग अलग होता है। चलो ठीक है, ये हो गया स्मॉल जी का समझ लो तारुफ। अब मैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला जो है उसको कैसे डिराइव करेंगे वो मैं बताऊंगा। देखो ये सवाल में हमको देखना है कि जमीन पर कोई चीज रखी हुई है और जमीन के ऊपर उसकी हमको कीमत मालूम करना है, तो हम उसको इस तरह से करेंगे। आप लोग साथ ही साथ ये डायग्राम बनाओ। देखो सबसे पहले एक दायरा बनाओ, ओके, और ये दायरा बनाने के बाद इसके ऊपर आप यहाँ पर एक जिस्म बना दो। इस जगह पर मान लो एक आधा पत्थर है रखा हुआ जमीन के ऊपर, और जमीन के मरकज के साथ में ये मान लो इसका मरकज सी है, सेंटर जमीन का। जमीन गोल है तो जमीन अगर गोल है तो जमीन के नीचे उसका मरकज होगा अंदर बीच में, मान लो कि वो सी है। ये वाला फासला जो है ये लेते हैं आर, आर यानी जमीन का निस्कुत्र। अब इसमें आपको 2 चीजें और लेना है। ये जो जमीन है तो मान लो जमीन की कमियत एम ई है, ई फॉर अर्थ, एम सफिक्स ई, और जमीन के ऊपर ये जो चीज रखी हुई है, मान लो कि ये पत्थर रखा हुआ है, तो इसकी कमियत हम लोग ले लेंगे एम एस। एस फॉर स्टोन बोल दो आप थोड़ी देर के लिए, आगे चलकर हम लोग एस फॉर सैटेलाइट बोलने वाले हैं, ओके। तो ये जमीन है, जमीन के ऊपर एक चीज रखी हुई है, उसकी कमियत एम एस है, जमीन की कमियत एम ई है, और जमीन का रेडियस आर है। अब आप एक चीज याद रखो, जब हम 2 अलग अलग जिस्मों के दरमियान फासला गिनते हैं, जब भी फासला लेते हैं तो वो फासला हमेशा मरकज से गिना जाएगा, वो फासला हमेशा मरकज से गिना जाएगा। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि जमीन का मरकज ये है, ये जिस्म तो छोटा सा है तो इसका मरकज यहाँ कहीं है, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जिस्म और ये जिस्म, जमीन भी एक जिस्म है और ये पत्थर भी एक जिस्म है,
और ये पत्थर हालांकि जमीन के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उनके दरमियान का जो फासला है वो मरकजों से गिनेंगे। और जब आप उनके दरमियान का फासला मरकजों से गिनेंगे तो उनके दरमियान का फासला बन जाएगा कैपिटल आर, क्योंकि मरकजों का फासला आर है। ओके, मरकज से फासला गिनना पड़ेगा। तो इस तरीके से जमीन और ये जिस्म के दरमियान का फासला कैपिटल आर है। आप पहले ये फिगर बना लो, आपने बना लिए होंगे इतनी फिगर। अब इसके नीचे क्या लिखना है वो मैं आपको लिखा रहा हूं। उसके नीचे लिखो आप लोग, फर्ज कीजिए कि जमीन की सतह पर, फर्ज कीजिए कि जमीन की सतह पर एक जिस्म रखा हुआ है, जमीन की सतह पर एक जिस्म रखा हुआ है। इन दोनों जिस्मों के दरमियान, इन दोनों जिस्मों के दरमियान सकली कुव्वत, इन दोनों जिस्मों के दरमियान सकली कुव्वत दर्जे झैल होगी। इन दोनों जिस्मों के दरमियान सकली कुव्वत दर्जे झैल होगी। कॉमा दो और अब सकली कुव्वत का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यह आएगा F इज इक्वल टू, अब देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सकली कुव्वत का जो न्यूटन का फॉर्मूला था वो बताया था। मैं यहां नीचे लिख देता हूं, F इज इक्वल टू G m1 ज़रब m2 अपॉन r स्क्वायर, ये जनरल फॉर्मूला था। इसको कॉपी करेंगे हम लोग अभी के लिए, यानी इसको कॉपी करके हम जमीन और वो पत्थर के वास्ते अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। देखो ये क्या आएगा, F इज इक्वल टू G, तो G रहेगा। ओके, कैपिटल G वो कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो उसने वैसे ही रहना है, तो कैपिटल G। m1 का मतलब रहेगा पहला जिस्म। अब याद रखो पहला जिस्म है जमीन, जिसके ऊपर वो पत्थर रखा हुआ था, तो जमीन की कमियत आ जाएगी me इंटू m2। m2 का मतलब है जमीन के ऊपर रखा हुआ वो पत्थर, उसकी कमियत लेना पड़ेगा, तो उसकी कमियत आ जाएगी ms अपॉन, अब नीचे r का स्क्वायर है, r का मतलब है फासला। अब जमीन और वो जो पत्थर है दोनों के दरमियान का फासला यानी मरकजों का फासला, और वो फासला था कैपिटल आर, इसलिए यहां पर लेना पड़ेगा कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का स्क्वायर। आप लोग देखो क्या करा मैंने, ये फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया, कैपिटल G m1 की जगह पर me आया, m2 की जगह पर ms आ गया, और स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R आ गया। ये हो गया हमारी मसला नंबर 1, यानी पहली इक्वेशन हमने न्यूटन के कानून पर से ये फॉर्मूला बना लिया। अब हम लोग यहाँ पर आगे चलेंगे। आप लोग देखो यहाँ पर अब हम लोग कुव्वत की तारीफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कुव्वत की जो तारीफ है जो तारीफ हम लोगों ने वो जनरल इसमें लिखे थे, यानी अलग अलग बहुत सारी तबई मिकदारों के टाइम पर मैंने आपको लिखाया था। आपको याद होगा कुव्वत जो है वो दो लोगों का हासिल ज़रर है। आप में से कोई बता सकता है कौन दो लोग हैं वो? कुव्वत की तारीफ, हाँ बोलो। मास और एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन, तो सही है, वेरी गुड। मास और एक्सेलरेशन, कमियत और इसरा। तो यहाँ पर हम इस तरह से बोलेंगे, कुव्वत की तारीफ है उसको इस्तेमाल करेंगे, कुव्वत बराबर कमियत ज़रब इसरा। तो एक काम करो आप लोग, पहले इक्वेशन नंबर 1 दे दो, फिर उसके नीचे की लाइन में एक जुमला लिखो, कुव्वत की तारीफ के मुताबिक, कुव्वत की तारीफ के मुताबिक, मतलब कुव्वत जो है फोर्स जो है उसकी डेफिनेशन हम यूज करेंगे। तो अगर हमने उसकी डेफिनेशन यूज करें तो वो डेफिनेशन ऐसी बनेगी, कुव्वत बराबर कमियत ज़रब इसरा। कुव्वत यानी F, कमियत यानी वो जिस्म की कमियत जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जाहिर है वो है ms, क्योंकि हम पत्थर के ऊपर अमल करने वाला इसरा ले रहे हैं तो ms लेना पड़ेगा, इनटू अब जो इसरा हम लोग लेंगे वो सकली इसरा है। अभी मैंने शुरू में आपको समझाया था कि अगर कोई चीज ऐसे जमीन पर गिर रही है तो उस पर जो इसरा अमल करेगा वो जमीन की वजह से होता है, उसका नाम सकली इसरा है। तो ये जो इसरा है ये सकली इसरा है और उसकी अलामत है G। तो इसलिए यहां पर हम इसरा की अलामत A इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि G इस्तेमाल करेंगे। तो F इज इक्वल टू आ गया ms इंटू इसरा की अलामत आ गई G। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2।
ओके, अब आप लोग गौर करो, आपके पास दो मसावतें आ गई। एक मसावत है ये एस के लिए और दूसरी मसावत है ये एफ के लिए, मतलब दोनों एफ के लिए है। और जब दो मसावतें एफ के लिए है मतलब उनको आप कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को आप मवाजना कर सकते हैं। तो उसके नीचे लिखो, आप इसको पहले मसावत नंबर 2 दे दो और अब उसके नीचे लिखो मसावत 1 और 2 का मवाजना करने पर, मसावत 1 और 2 का मवाजना करने पर। हाँ देखो, जब हम उनको मवाजना करेंगे, जब हम उनको कंपेयर करेंगे तो हम उनकी राइट साइड को इक्वल करा देंगे। तो देखो मसावत नंबर 2 की जो राइट साइड है वो है ms इंटू जी, तो ये इक्वल हो जाएगी मसावत नंबर 1 की राइट साइड के बराबर। ओके, ये मसावत नंबर 2 की राइट साइड है, इज इक्वल टू उधर मसावत नंबर 1 की राइट साइड लिख लो, ये आ जाएगा g इंटू एम ई इंटू एम एस अपॉन आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की जो मसावतें हैं उनको हमने इक्वेट कर दिए, दोनों का मवाजना हमने कर लिया। वो कुछ इस तरह से आ गया, एम एस इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू एम एस अपॉन आर का स्क्वायर। अब आप लोग गौर करो, देखो इधर एम एस है और इधर भी एम एस है, तो एम एस के साथ में एम एस कट जाएगा, यानी ये एम एस से ये एम एस कट जाएगा। अगर ये दोनों कट गए तो जो चीज बचेगी वो है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हमको मिला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। यूं समझ लो कि ये चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो जिसकी जरूरत हमको बार बार पड़ेगी। ओके, और एग्जाम में ये डेरिवेशन 2 या 3 नंबर के लिए आ सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया हूं कि 3 चैप्टर आप लोगों का भी जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है अंकरी बहुत जल्दी होगा, तो उसके अंदर 3 चैप्टर आएंगे। एक है यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और पैमाइश वाला, दूसरा स्केलर एंड वेक्टर, सिमती और गैर सिमती मिकदारों वाला, और तीसरा ये वाला चैप्टर रहेगा ग्रेविटेशन, कशिश शक्ल वाला। तो 3 चैप्टर की आपको स्टडी करना है जिसके ऊपर आपको पूरा पेपर जो है वो आएगा आने वाले एग्जाम में। पहले यहाँ पर पहुंच जाओ, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब उसके नीचे की लाइन भी लिखो, ये जाब्ता जमीन की सतह पर शक्ली इसरा को जाहिर करता है। जमीन की सतह पर शक्ली इसरा को जाहिर करता है। इसका उसी के नीचे की लाइन में लिखो, जमीन की सतह पर, जमीन की सतह पर इसकी कीमत दर्जे झैल होती है। जमीन की सतह पर इसकी कीमत दर्जे झैल होती है। नीचे की लाइन में लिखो, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखो ये वैल्यू एसआई यूनिट में है। एसआई यूनिट में अगर आप ले रहे हो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी दूसरी कीमत हो जाएगी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर आप मीटर को सेंटीमीटर बनाते हैं तो आपको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 980 बन जाएगा। ओके, तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये जो है ये सीजीएस यूनिट में है। यानी सीजीएस यूनिट के अंदर अगर लेंगे तो 980 और एसआई यूनिट में लेंगे तो 9.8। तो यहाँ पर हमारा शक्ली इसरा का ये सवाल जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यानी यहाँ तो ये इस लेक्चर को अब रोक देंगे क्योंकि टाइम हो गया हम लोगों का। अगले पीरियड के अंदर हम लोग शक्ली इसरा का ही फॉर्मूला मालूम करेंगे। 2 और फॉर्मूले इसके हैं, एक हाइट पर और दूसरा जमीन की कसाफत के रूप में। ओके, यानी जमीन की जो डेंसिटी है उसके रूप में भी हम इसका एक फॉर्मूला बना सकते हैं और हाइट के लिए भी हम लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वो सब अब हम लोग इंशाल्लाह अगले पीरियड में बनाएंगे। आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया हूँ तो इसको भी आप पूरा कर दो, और इसके जो नोट्स आप बनाओगे वो नोट्स की एक फोटोकॉपी मुझे, मतलब फोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप कर देना, ताकि मैं चेक कर लूं कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। ओके, अगर कुछ गलत हुआ तो करके आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, किसी बोलो आप, किसी को प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आया हो?
मेरी आवाज आ रही है सबको? यस नो सर। सर, नो प्रॉब्लम। ओके, Yes, किसी को sir. कोई डिफिकल्टी? जी यस सर। हाँ बोलो, क्या डिफिकल्टी है? सर ये हाँ बोलो ना, क्या? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो ना एक बार, क्या हुआ, क्या डिफिकल्टी है? अच्छा ठीक है, एक काम करना, जिन लोगों की जो भी डिफिकल्टी हो तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो फिर डिफिकल्टी व्हाट्सएप पर सॉल्व कर दूंगा। ओके, अभी पता नहीं कुछ शायद आवाज क्यों नहीं आ रही है, तो किसी को डिफिकल्टी आई थी अभी, लेकिन ओके चलो ठीक है, फिर यहाँ हम लोग अब ये लेक्चर को रोक देते हैं। इंशाल्लाह परसों के दिन, मतलब बुध के दिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग शक्ल इसरा को आगे। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलिए एक बार और। चलिए ठीक है, फिर यहाँ रुक जाते हैं।